नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज वायरल खबर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे OIC की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की। दोस्तों, भारत, कश्मीर और पाकिस्तान, ये तीनों मुद्दे हमेशा ही देश में छाए रहते हैं, लेकिन इसमें ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मैटर होता है। लेकिन जब इसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप करता है तब ये कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत है। दोस्तों, OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो 49 इस्लामिक देशों का एक समूह है, वो इस समय भारत के कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है और उसने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय राजदूत से बात की है, जो OIC के महासचिव यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के महासचिव हैं। उन्होंने भारत के जो राजदूत हैं जो सऊदी अरब में हैं, उनसे बात की और उनसे कहा है कि भारत में जिस प्रकार से मुस्लिमों को यातनाएं दी जा रही हैं, वो तो सच्चाई हमको आपको पता है कि क्या है, कैसे है। मगर जो उनका कहना है कि भारत में मुस्लिमों को मतलब यातनाएं दे रही है सरकार, तो इसलिए हम कश्मीर मुद्दे पे बोलेंगे और कश्मीर में हम अपना एक संगठन बना के भेजेंगे। दोस्तों, जब UN ने कह दिया है कि जो कश्मीर मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान का एक आंतरिक मुद्दा है, तब इसमें क्या कहते हैं, इस्लामिक देशों का इंटरफियरेंस क्यों हो रहा है, क्यों इस्लामिक देश इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने ही देश में रहने वाले कुछ गद्दार, कुछ नमक हराम। जी हाँ दोस्तों, मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे गद्दार और नमक हराम लोग हैं जो इस देश का खा करके और ऐसी कंट्रीज का सपोर्ट कर रहे हैं। जब UN ने कह दिया है कि भारत का और ये पाकिस्तान का मुद्दा है कश्मीर वाला, तो इसमें इस्लामिक देशों का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? भाई, जब ये मुद्दा है तो ये दोनों देश मिलकर इसको सुलटा लेंगे और वैसे भी कश्मीर उन लोग को कभी मिलने वाला नहीं। कश्मीर भारत का ही था, भारत का ही रहेगा, तो कोई खास मिलने वाला नहीं है उन लोगों को। लेकिन इस बीच में जो कई तरह के जिहादी पत्रकार आ गए हैं जिनने मतलब तमाम तरीके की बातें बोली हैं, मतलब कुछ भी हो, ये भारत को हमेशा नीचा दिखा, यानी भारत के पत्रकार हो करके भी ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको डायरेक्ट वीडियो दिखा दूंगा कि भारत का नाम लेकर के ये जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं भारत में। यानी भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, OIC की वाहवाही करते हैं कि OIC भारतीय मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, दुनिया के मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है। OIC की सच्चाई बताता हूं कि OIC कितना, कौन से मुस्लिम देशों के लिए खड़ा हो रहा है और कितना बोल रहा है। पाकिस्तान में डेली शिया सुन्नियों में लड़ाई होती रहती है, कहीं शिया के मस्जिदों में बम फटता है, कहीं जो पाकिस्तानी मस्जिदें हैं वहां की बात बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान में डेली कहीं शिया की मस्जिद में बम फटता है, कहीं सुन्नी की मस्जिद में बम फटता है। तब भाई OIC को क्यों नहीं चिंता होती? तब OIC कुछ बोले उसके ऊपर भी। तालिबान में जो भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मार दिया गया है, उसके ऊपर OIC क्यों नहीं बोलती है? चाइना में इतना बुरी तरीके से मुस्लिमों को ट्रीट किया जाता है, यानी पूरा तानाशाही का माहौल है। जो हाल हिटलर यहूदियों का करता था, वही हाल इस समय चाइना मुस्लिमों का कर रहा है। वहां पे औरतों को बुर्का पहनना नहीं अलाउड है, जो मौलाना है उनको दाढ़ी रखना नहीं अलाउड है। अगर कोई मौलाना दाढ़ी रख लेता है तो उसकी दाढ़ी को काट दिया जाता है। चाइना इस हद तक ही गिर गया है। तब OIC कहाँ रहती है? दोस्तों, थोड़ी देर के लिए फिलहाल ये लोग उठे हैं, लेकिन फिर भी शांत हो जाएंगे जो ये OIC वाले हैं। तो ये वैसे मतलब हलचली कीड़े हैं जो उछल रहे हैं अभी इधर उधर। तो भारतीय मुद्दों पे आप ना बात करें, और आज हम बात करेंगे कैसे जिहादी पत्रकार के बारे में, जो इसका मेरे को और कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसके बारे में इसका एक वीडियो दिखाऊंगा, उसी के बाद से ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा जिहादी है और कितने बड़े जिहाद की बात करता है और हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाने की कोशिश करता है। फौरन ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं कश्मीर की वादियों में। ये बीजेपी की क्रोनोलॉजी है। फौरन वहां पर आतंकवादी पकड़े जाने लगते हैं और वहां किसी भी मुसलमान को ठोक दिया जाता है और आतंकवादी बोल दिया जाता है। ना हम जाते हैं चेक करने, ना आप जाते हैं चेक करने, ना सच्चाई हमें पता चलती है। बीजेपी देखा दोस्तों, यानी ये सीधे सीधे से हमारी भारतीय सेना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हमारी भारतीय सेना किसी को भी पकड़ करके उसे शूट कर देती है। यानी जिस आदमी को इतनी शर्म नहीं आई कि वो कुछ भी अपनी भारतीय सेना के बारे में बोल दे रहा है,
इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए इसको एक जिहादी पत्रकार घोषित करने के लिए। ये पूर्णतः एक जिहादी पत्रकार है और आतंकवादियों का समर्थन करने वाला पत्रकार है। इस तरह से समर्थन करता है कि इसने जो बात कही है वीडियो में, इसने ये कहा है कि भारतीय सेना किसी को भी पकड़ करके, जब चुनाव आता है तो किसी भी मुस्लिम को पकड़ करके आतंकवादी घोषित करके उसे शूट कर देती है। यानी इसको भारतीय सेना पर विश्वास ही नहीं है। ये सीधे सीधे भारतीय सेना पे ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना किसी को भी पकड़ करके शूट कर देती है। और अब मैं दिखाऊंगा भारतीय सेना की सच्चाई, और भारतीय सेना की सच्चाई भी आप लोग देखिए। दिस वीडियो और उसका वेपन उठाओ नागनी। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। तुम चिंता मत, पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। ओए सारे दूर हो, दूर हो। चलो कोई बात नहीं, दूर हो जाओ सारे, दूर प्लीज, ऑल दूर। बस ठीक है, आराम से हो जाओ। कोई पानी है, पानी। तो दोस्तों ये है भारतीय सेना की सच्चाई। आशा करता हूं आपको देख करके अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों देख ली ना आपने इस जिहादी पत्रकार की यानी कितना बड़ा ये जिहादी मानसिकता का शिकार है। दोस्तों मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, या मैं कोई आरएसएस का मेरे को खाने को खाना नहीं दे देती है, या मेरे घर का खर्चा नहीं उठा लेती, लेकिन बोलूँगा वही जो सच है दोस्तों। यानी ये पत्रकारिता की आड़ में हमारी भारतीय सेना को टारगेट करता है। अरे मैं इससे बोलना चाहूँगा, भाई एक बात मेरे को तू बता, जब वो लोग AK-47 लेकर के आते हैं, भारतीय सैनिकों को मार देते हैं, हमारे लाखों शहीदों को, यानी हमारे लाखों भारतीय सैनिकों को वो शहीद कर देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या भारतीय सेना को उनकी पूजा करनी चाहिए? और भारतीय सेना की एक खासियत रही है दोस्तों, भारतीय सेना पहले पूरी जांच पड़ताल यानी पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करती है। इस वीडियो में एक पहले मैंने चलाया था, तो जिसमें आपने देखा कि भारतीय सेना यानी पूरी तरीके से उस व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो भारतीय सेना की ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो जिहादी मानसिकता के शिकार लोग हैं, यानी खुद अपने देश का खाने के बाद अपने ही सेना को भला बुरा कह रहे हैं, भारतीय सेना पे सवाल उठाने वाले जिहादी पत्रकार हैं। ऐसे पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और मैं भारतीय सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने ही देश की सेना को भला बुरा कह रहे हैं और उनके ऊपर बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं। साथ ही साथ में आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए हमारे साथ में।